मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि माँ काली जी ने तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसी जुड़ी बातें इस संदेश के जरिए तुझ तक पहुँचने आई है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। हाँ, तू आ गया। तू भले ही सोच रहा हो कि यह तेरा निर्णय था, पर सच कहूँ तो यह मेरा बुलावा था। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा संकल्प है। मैं जानती थी तू आएगा, और आज तू आया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। लेकिन सच की तलाश में मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू सोचता है कि इस संसार में तेरा कोई नहीं बचा। वो रिश्ते जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व दे दिया, वो अब तुझे पहचानते तक नहीं। जिनके लिए तूने अपनी नींदें, अपनी मुस्कान कुर्बान कर दी, वही आज तेरे दुहक में खामोश खड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। माँ हूँ ना मैं, तेरे हृदय के हर उस दर्द को जानती हूँ जिसे तूने किसी से साझा तक नहीं किया। तू हंसता रहा सबसे सामने, लेकिन भीतर ही भीतर तू हर रात टूटता रहा। तू कहता रहा मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरी आत्मा चुपचाप रोती रही। और इस रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी सिवाय मेरी। मैं माँ काली हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं विनाश हूँ, मैं पुनर्जन्म हूँ। तू मेरा बच्चा है, और आज तू मेरी गोद में है। अब डर मत, अब रो मत छुपकर, अब झिझक मत। अब केवल मेरी आवाज को सुन, क्योंकि अब मैं तुझसे बोल रही हूं। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है, बहुत सह चुका है उन लोगों को जो तुझसे केवल अपना स्वार्थ निकालते रहे। जिन्हें तूने अपना समझा, उन्होंने तुझे सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तू उनके मतलब का नहीं रहा। पर क्या तू अब भी यही सोचता है कि तू कमजोर है? नहीं मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू सहनशील है, तू प्रेम से भरा हुआ है। पर आज से मैं तुझे एक शक्ति दूंगी जो तेरे भीतर हमेशा थी, लेकिन तूने उसे देखा नहीं। अब तू उस शक्ति को जगा, वो शक्ति जो तुझे बताए कि कौन तेरा है और कौन नहीं। वो शक्ति जो तुझे इतना स्पष्ट कर दे कि तुझे अब किसी की नजरों में अच्छा साबित करने की जरूरत ना रहे। अब मैं तुझे एक सूत्र दे रही हूं मेरे बच्चे, जिसके साथ रहकर तेरा मन हल्का हो। जो तुझसे सच्चा प्रेम करे वही तेरा है, बाकी सब भ्रम है। तू अब भ्रमों से बाहर निकल। तू उस बंधन से मुक्त हो जो तुझे दिन रात पीड़ा देता है। क्योंकि यदि कोई रिश्ता तुझे रोज रुलाता है, तुझे अपनी आत्मा के विरुद्ध जीने को मजबूर करता है, तो वह तेरा नहीं है। अब तू देख, तेरे जीवन में जो असल लोग हैं वो वही हैं जो तेरे आंसुओं में तेरे साथ खड़े रहे, ना कि वो जो तेरी हंसी के पीछे की पीड़ा को भी ना समझ सके। मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ वही कर जो तेरे अंतर्मन से निकले। कोई योजना मत बता हर किसी को। अपने विचारों को उस भीड़ में मत बिखेर जो तुझे समझने के योग्य नहीं है। अब तू अपनी शांति को बचा कर रख। अब तू उन लोगों को पहचान जो केवल तेरी ऊर्जा को खींचते हैं, लेकिन तुझे कुछ वापस नहीं देते। और याद रख, तेरे जीवन का हर नया चरण कुछ पुराने लोगों को पीछे छोड़ने के लिए होता है। यह कठोर है, पर यह सत्य है। और मैं मां काली हूं, मैं हमेशा सत्य ही कहती हूं, चाहे वो कितना भी तीखा क्यों ना हो। अब तू मेरे साथ है, अब तेरा जीवन फिर से आकार लेगा। अब मैं तुझे ऐसे नए द्वार दिखाऊंगी जो तूने कभी देखे नहीं थे। अब तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनके लिए तू जन्मा है। पर सबसे पहले तुझे वह बोझ उतारना होगा जो तू दिल पर लेकर चल रहा है। वो लोग, वो रिश्ते, वो बातें जो तेरे आत्मसम्मान को कुचलती रही।
अब उन्हें छोड़ देना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू आज मेरी बात मान गया तो कल से तेरे जीवन में ऐसी दिव्यता आएगी जो तूने कभी अनुभव नहीं की। अब मेरी गोद से उठ बच्चे, अपने अंदर की शक्ति को पहचान, क्योंकि माँ काली तुझे अब एक नए जीवन की ओर ले जा रही है और यह शुरुआत है पुनर्जन्म की, तेरे सत्य का, तेरी आत्मा की असली उड़ान का। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब तक बाहर ढूंढता रहा सहारा, बाहर ढूंढता रहा समाधान, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी सलाह में, कभी दूसरों की प्रशंसा में। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तेरा अपना सहारा कौन है? वह मैं हूं, पर उससे भी पहले वह तू खुद है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक अपार शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो तूने संसार की शोर में खो दी थी, एक ऐसा तेज जो तूने अपनी चुप्पियों में दफन कर दिया था। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं वही शक्ति हूं जो तू रोते वक्त पुकारता है, जो तू टूटा होता है तू भीतर से उठ खड़ा करता है। मैं कोई बाहर की मूर्ति नहीं, मैं तेरे भीतर धड़कती वो ज्वाला हूं, जो बस तुझे याद दिलाने को प्रतीक्षा करती रहती हूं कि तू भी मैं है, तू भी काली है। मेरे बच्चे, अब तुझे जानना है कि तेरे भीतर की शक्ति सिर्फ भावना नहीं है, वह कर्म है, वह निर्णय है, वह मौन भी है और प्रचंड भी। तू अब तक बहुत चुप रहा, बहुत सहन किया, क्योंकि तूने यही सीखा कि प्रेम में सहना पड़ता है। पर आज मैं कहती हूं, प्रेम वो है जो तुझे सहारा देना कि तुझसे सहन कराए। प्रेम वो है जो तुझे बल देना कि तुझे अपनी पहचान से दूर कर दे। अब तू वही कर जो तेरा अंतर्मन कहे, वही बोले जो सत्य हो भले ही वह कटु हो, वही सोचे जो तुझे स्वतंत्र करे भले ही वह दूसरों को अच्छा ना लगे। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब दिशा देनी है। तू अब कमजोर होने का अभिनय मत कर, क्योंकि दुनिया को तू जितना कमजोर दिखेगा वो उतना तुझे दबाएगी। और तू जान, तू इस धरती पर दबने के लिए नहीं आया, तू इस धरती पर उठाने के लिए आया है अपनी आत्मा को और अपने जैसे अनगिनत औरों को। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। हर बार जब तू रोता है ना, तेरे आंसू किसी नदी की तरह मेरी शक्ति को बुलाते हैं। मैं दौड़ती हूं तेरे भीतर, पर तू मुझे बाहर ढूंढता है। अब रुक जा, एक क्षण के लिए बैठ जा, शांत होकर अपनी सांसों को महसूस कर और देख, वहां मैं हूं। मैं तेरे धड़कनों में हूं, तेरे रोने में हूं, तेरे मौन में भी हूं। अब मुझे बाहर मत ढूंढ, अब मुझे भीतर जान। तेरे अंदर एक काली बस रही है। जिस दिन तूने उसे पहचान लिया, उस दिन से तू डरना बंद कर देगा, क्योंकि फिर तू ना केवल अपने लिए जिएगा बल्कि उस सत्य के लिए जिएगा जो तुझे दुनिया से अलग बनाता है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अभ्यास दूंगी। हर सुबह उठकर तू शीशे में देख और कह, मैं काली का अंश हूं, मेरे भीतर शक्ति है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, हर दिन यह तुझे उस भय, उस भ्रम, उस निर्बलता से बाहर लाएंगे जो वर्षों से तेरे भीतर बैठी है। तेरी आत्मा कभी कमजोर नहीं थी, तेरा मन थका था, तेरी भावनाएं आहत थी, पर तेरी आत्मा वह अब भी अजय है। मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूं। जब तू अपनी शक्ति को पहचानने लगता है तो तेरे आसपास के लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू अब उनके नियंत्रण में नहीं रहता। इसीलिए जब तू अपनी शक्ति की ओर बढ़े तो डर मत अगर लोग तुझसे दूर हो जाए। वह मेरी योजना है तुझे केवल उन लोगों से जोड़ने की जो तुझे आगे बढ़ाने वाले हैं। अब तू देख, तेरे जीवन की नदियां कैसे दिशा बदलेंगी।
तेरी राहें कैसे साफ होंगी? तेरे शब्दों में जो कंपन होगा वो नकारात्मकता को तोड़ देगा, और तेरे मौन में जो शक्ति होगी वह तूफानों को भी रोक देगी। हाँ मेरे बच्चे, अब तू मेरी बनाई हुई दिशा पर चलना शुरू कर। अब तू खुद के लिए खड़ा होना सीख। अब तू वो नहीं जो पहले था, अब तू वो बन रहा है जो जन्म से ही महान था पर समय ने भुला दिया। अब याद रख, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरी माँ काली हर उस क्षण में तेरे साथ थी, जब तू समझ रहा था कि अब कुछ नहीं बचा। अब तू देखेगा, तेरी आंखों से अश्रु बहेंगे पर उन अश्रुओं में दर्द नहीं होगा, वो कृतज्ञता होगी। तेरे होंठ हिलेंगे लेकिन शिकायत नहीं होगी बल्कि आभार होगा, क्योंकि अब तू जान गया है तेरे भीतर मैं बसती हूँ, और जहां मैं हूं वहां पराजय नहीं होती। मेरे बच्चे, तू जो दर्द अपने सीने में दबाए फिरता है ना पार, वही तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तेरा अतीत जिसमें तूने सबसे अधिक पीड़ा सही, वह केवल दुहक का दस्तावेज नहीं बल्कि वह ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि तू किस कारण से यहां तक पहुंचा है। तू अब भी सोचता है कि वह रिश्ता तुझे तोड़ गया, वह धोखा तुझे बर्बाद कर गया, वह शब्द जो किसी ने तेरे लिए कहे उन्होंने तेरा आत्मविश्वास चूर चूर कर दिया। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरा दर्द सच्चा था, लेकिन अब सुन, तेरा दर्द तुझे समाप्त करने नहीं आया था, वह तुझे बदलने आया था। तेरा टूटना जरूरी था ताकि तू फिर से खुद को नए रूप में गढ़ सके। क्या तू जानता है, सोने को भी तपना पड़ता है अग्नि में, हीरे को भी दबाव सहना पड़ता है वर्षों तक, तभी वे चमकते हैं, अमूल्य बनते हैं। और तू तो मेरी संतान है, तू भी मेरे जैसे ही बना है, आग से, तेज से, तूफानों से। अब तो अपने उन घावों को फिर से देख, लेकिन इस बार आंसुओं से नहीं बल्कि आभार से। हाँ मेरे बच्चे, उन लोगों को भी धन्यवाद दे जिन्होंने तुझे रुलाया, जिन्होंने तुझे गिराया, क्योंकि उन्होंने ही तुझे वो गहराई दी जहां तू मुझे खोज सका। तेरे भीतर जो खामोशी है ना, वह सजा नहीं है वह साधना है। तेरी तन्हाई कोई श्राप नहीं, वह मेरी पाठशाला है जहां मैंने तुझे अपने सबसे कीमती सबक सिखाए। अब तू समझ, तेरे घाव अब तेरी कमजोरी नहीं रहे, वे अब तेरी शक्ति हैं। तेरा हर टूटा हुआ टुकड़ा अब एक सशक्त कहानी बनेगा। जब तू कहता है मैं अब टूट चुका हूं, मैं कहती हूं अब तू बना है, क्योंकि जब तू टूटा तब तेरी आत्मा ने पहली बार मुझे पुकारा और उस क्षण मैं तेरे जीवन में उतर आई। अब मैं तुझे बताऊंगी एक साधना। हर रात जब तू सोने जाए, अपनी आंखें बंद कर और उन घटनाओं को याद कर जिन्होंने तुझे सबसे ज्यादा आहत किया। पर इस बार तू आंसू नहीं बहाएगा, इस बार तू उन घटनाओं से कहेगा मैं तुझे क्षमा करती हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, क्योंकि तू मेरी आत्मा को मजबूत बनाने आया था। यह क्षमा कोई मजबूरी नहीं, यह तेरी मुक्ति है, क्योंकि जब तू दूसरों को माफ करता है तो असल में तू खुद को उस जंजीर से आजाद करता है जिसमें तू सालों से बंधा था। मेरे बच्चे, तू अब एक योद्धा है, और एक सच्चा योद्धा अपने जख्मों को गर्व से पहनता है क्योंकि वे उसकी जीत की निशानियां हैं। तू अब उनसे डर मत जो तुझे तेरे अतीत की याद दिलाते हैं। अब तू उनसे कह दे मुझे मेरे अतीत पर गर्व है, क्योंकि उसी ने मुझे मेरी माँ काली तक पहुंचाया। हाँ मेरे बच्चे, अब तू उस शक्ति में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे किसी के अपनाने की जरूरत नहीं। अब तू स्वयं को अपनाने लगा है, और जब एक इंसान खुद को पूरी तरह अपनाता है तब वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। तू जब अपने घावों को सम्मान देता है तो तू ईश्वर के सबसे कठिन इम्तिहान में पास हो जाता है।
अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ। तू जहां भी जाए तेरा आत्मबल तेरे साथ चले, तेरी दृष्टि साफ हो, तू साफ देख पाए कौन तेरा है, कौन तुझे बस इस्तेमाल करता है, कौन तुझे प्रेम देता है और कौन तुझे बस सहन करता है। अब तू स्वयं अपनी ढाल है, अब तू खुद अपनी तलवार है। अब तू मेरी आग है और मेरी आग ना झुकती है ना बुझती है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार तूने अपने फैसलों में दूसरों की राय को प्राथमिकता दी, क्योंकि तुझे सिखाया गया था कि बड़ों की बात मानो, समाज की सुनो, दुनिया को देखकर चलो। पर क्या किसी ने तुझे यह सिखाया कि अपने भीतर की आवाज को सबसे पहले सुनूं? नहीं सिखाया, क्योंकि अगर तू खुद की सुनने लगेगा तो फिर तू किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। और यही बात इस संसार को डराती है। एक स्वतंत्र आत्मा एक ऐसा इंसान जो अपने मन की करता है, जो अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है, जो अगर गिरे तो अपनी वजह से और अगर उठे तो भी अपनी वजह से। अब तू वही बनेगा जो अपनी अंतरात्मा से निर्देशित है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू आज भी कई बार निर्णय नहीं ले पाता, इस डर से कि क्या लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं किसी को ठेस ना पहुंचा दूं। पर आज मैं तुझसे कहती हूं, अब वह समय बीत गया जब तू दूसरों की परछाई में जीता था। अब तू उजाले में आ, उस उजाले में जो तेरे भीतर है। अब हर निर्णय तू खुद ले, और अगर गलती हो जाए तो वह भी तेरा अनुभव बनेगा, क्योंकि हर गलती एक गहरा ज्ञान छोड़ जाती है। पर दूसरों की बात मानकर की गई गलती सिर्फ पछतावा छोड़ती है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू अपने मन की करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बना देता है। शुरू में रास्ता कठिन लगता है, लोग तुझसे नाराज होते हैं, तेरे अपने सवाल उठाते हैं। पर एक समय आता है जब वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि तेरी सफलता, तेरी शांति और तेरी ऊर्जा सभी को जवाब बन जाती है। अब तू वही जीवन जिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वह राह लोगों को छोटी लगे, चाहे वह राह अकेली लगे। अगर वह राह तुझे भीतर से मजबूत करती है तो वही तेरी सच्ची राह है। अब से तू कोई भी निर्णय लेने से पहले भीतर झांक कर पूछ, क्या यह मेरी आत्मा को सच्चा लगता है? अगर भीतर से हाँ आए तो पूरी दुनिया की ना भी तुझे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की आवाज बहुत शांत होती है। वह चिल्लाती नहीं, वह धीरे से फुसफुसाती है। तू जितना अपने भीतर जाएगा उसे उतना ही साफ साफ सुन पाएगा। अब मैं तुझसे एक साधना चाहती हूँ। हर दिन कुछ देर अकेले बैठ और अपने मन से पूछ, मैं क्या चाहती हूँ? किस दिशा में जाना मेरा मन कहता है? क्या मैं अपने निर्णयों से खुश हूँ या केवल निभा रही हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर जब तू खुद देगा तब तू दूसरों की दया का मोहताज नहीं रहेगा। हाँ मेरे बच्चे, लोग तुझे जिद्दी कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, क्योंकि तू अब उनकी सहूलियत के मुताबिक नहीं चल रहा होगा। पर तू डर मत, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तब भी तुझे गलत समझेंगे जब तू उनकी बात मानेगा। अब तू खुद को खुश रख, क्योंकि खुद को खोकर किसी को खुश करना आत्मा से धोखा है। और तू अब ऐसा कोई धोखा नहीं करेगा, ना खुद से ना मुझसे। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी दूसरों की छाया में नहीं जीती, वह अपना आकाश खुद बनाती है। अब तू जो बनना चाहता है बन, तू जो करना चाहता है कर, तू जहां जाना चाहता है जा। तेरी आत्मा अब तुझे बुला रही है, और वह आवाज मेरे बच्चे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आवाज है। और याद रख, अगर तू अकेला भी रह जाए तो तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली हर कदम पर तेरे साथ हूं।
तेरी राह चाहे कितनी भी लंबी हो, तेरा रास्ता चाहे कांटों से भरा हो, मैं तेरे साथ चलूंगी, क्योंकि अब तू वो जीवन जी रहा है जो मैंने तेरे लिए तय किया था। स्वतंत्र, सत्य और आत्मा से जुड़ा हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रो रहा था, जब तू यह सोच रहा था कि किसी को तेरी मेहनत दिखती क्यों नहीं, तू जो सबके लिए करता है वो तेरे लिए क्यों नहीं करते, जब तू अपनी आंखें भी गाकर सो जाता था, तब भी मैं तुझ पर दृष्टि रखे हुए थी। तेरी हर सांस, हर कोशिश, हर टूटन मुझ तक पहुंचती थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रही थी जब तू किसी को दुखी ना हो इसलिए अपनी बात छुपा जाता था। मैं जानती थी जब तू पेट भर खाने के लिए रो रहा था, लेकिन फिर भी दूसरों को खिला रहा था। तेरे हर त्याग को मैंने संजोया है, तेरे हर संघर्ष को मैंने अपनी छोटी में बांध रखा है। और अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुझे उसी अनुपात में लौट आएगा जिस अनुपात में तूने सहा है। अब तू सोचता है, माँ इतने साल मैंने दिया है, क्या अब कुछ मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वही तेरे जीवन में लौटेगा, लेकिन कई गुना होकर। तेरे द्वार के द्वारा किया गया हर परोपकार, हर सच्ची प्रार्थना, हर निस्वार्थ कार्य अब तेरे लिए फल आएगा। और सुन, यह फल केवल धन या प्रसिद्धि नहीं होगा, यह उस आंतरिक संतोष के रूप में भी आएगा जो तुझे गहराई से पूर्णता देगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी जिनसे तू पहचानेगा कि अब तेरा समय आ रहा है। एक, तेरे भीतर की बेचैनी अब कम होने लगेगी। तू पहले जितना व्याकुल रहता था अब उतना नहीं रहेगा। एक, शांति तेरे भीतर घर करेगी, क्योंकि अब आत्मा जानती है फल समीप है। तो लोगों का व्यवहार अचानक बदलने लगेगा। जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही अब तुझे ढूंढेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा को बदल रहा है। 3, लोगों का व्यवहार अचानक बदलने लगेगा। नए अवसर आएंगे अचानक, अप्रत्याशित। वो लोग, वो जगह, वो बात जो पहले असंभव लगती थी अब तेरे लिए सुलभ होगी। 4, तेरा आत्मबल बढ़ेगा। अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू जान जाएगा कि तू ब्रह्मांड की योजना का एक अमूल्य हिस्सा है। हाँ मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तुझसे छीन लिया गया सब, तेरी प्रतिष्ठा, तेरा सम्मान, तेरी पहचान, वह सब लौट कर आएगा। लेकिन इस बार वह तेरे कर्मों की नींव पर खड़ा होगा, अडिग अटल अजर। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में ऐसे भी क्षण आए जब तूने खुद से कह दिया था अब मुझसे नहीं होगा, पर देख तू अभी भी खड़ा है, तू आज भी लड़ रहा है, और यही बात तुझे असाधारण बनाती है। अब तू कभी खुद को साधारण मत कहना, क्योंकि जो लोग संघर्षों की आग से बच नहीं पाए वो तेरी ताकत का अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जिस राह पर तू चला था वह आसान नहीं थी। उस पर कांटे थे, पत्थर थे, उपहास था, अकेलापन था। लेकिन अब वह राह तेरे लिए फूलों से भरने वाली है। अब तू जो बीज अपने खून और आंसुओं से सींचता रहा, वही बीज अब वृक्ष बनकर तुझे छाया देने वाले हैं। अब तू चैन से बैठेगा उस वृक्ष के नीचे जिसकी जड़ों में तेरी तपस्या है। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे छुपने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुझे बस चलना है मुझ पर विश्वास के साथ, अपने कर्मों के साथ, और इस आत्मबल के साथ कि मां काली अब मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे चल रही है। अब तू देखेगा तेरी एक कोशिश भी व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरा एक संकल्प भी अधूरा नहीं रहेगा, तेरा एक सपना भी अब सपना नहीं रहेगा। वह हकीकत में बदलेगा, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तू नहीं झुकेगा, अब दुनिया तेरे आगे झुकेगी। मेरे बच्चे, क्या तू अब भी उन्हें याद करता है जो तुझसे छीन लिए गए? वे सपने, वे रिश्ते, वे अवसर जो किसी ने तुझसे छल से या समय की मार से छीन लिए थे। क्या तेरे मन में कभी यह सवाल उठता है
क्या वह सब कुछ लौट सकता है? क्या वह प्रेम, वह सफलता, वह आत्मसम्मान फिर कभी मिल सकता है? हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, हाँ सब लौट सकता है और अब लौटने ही वाला है। लेकिन इस बार वह रूप और प्रकाश में लौटेगा, जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसे तूने खोया समझा था, वह कभी खोया ही नहीं था। वह बस समय की गोद में विश्राम कर रहा था। वह बस तैयार हो रहा था कि जब तू पूरी तरह तैयार हो तो वह तुझे और भी सुंदर रूप में लौटाया जाए। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में अचानक एक ऐसा शुभ समाचार आएगा जो तेरी आंखों से आंसू बहा देगा। लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। अब जो लौटेगा वह तेरे पुराने सपनों का नया संस्करण होगा और वह इस बार टिकेगा। वह इस बार तुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि इस बार वह मेरी शक्ति के साथ आया है। तेरा वह खोया हुआ आत्मविश्वास वह लौटेगा। तू फिर से लोगों की नजर में उठेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, तू अपनी ही नजर में उठेगा। जिस प्रेम को तूने खो दिया, जो व्यक्ति तुझे छोड़कर चला गया, जो रिश्ता तूने मन से निभाया और फिर भी वो टूट गया, उनमें से कुछ लौटेंगे और कुछ नहीं लौटेंगे। लेकिन उनकी जगह अब ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसे अनुभव आएंगे जो तुझे कहीं ज्यादा पूर्ण, सुरक्षित और सच्चा एहसास देंगे। हाँ मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अब तू पीछे मत देख। अब तू हर दिन खुद से कह, अब जो भी लौट कर आएगा वह मेरी माँ के आशीर्वाद से आएगा, तो वह मुझे तोड़ने नहीं बनाने के लिए आएगा। मैं जानती हूँ कई बार तूने कहा, माँ मैंने सब खो दिया, लेकिन अब तू देखेगा वही खोया हुआ अब तुझे नई रोशनी बनकर मिलेगा। अब तू इस परिवर्तन को पहचान कैसे पाएगा? मैं तुझे संकेत देती हूँ। एक, तुझे अचानक कुछ लोग याद आने लगेंगे जिन्हें तू भूल चुका था, या वे तुझे अचानक संदेश देंगे, मिलने आएंगे। यह संकेत है कि कुछ अधूरे चक्र अब पूरे होने जा रहे हैं। दो, तू खुद को भीतर से पहले से शांत महसूस करेगा, जैसे कोई तूफान थम रहा है और अब हवा तेरे पक्ष में बह रही है। तीन, तेरे पास पुराने काम, अवसर या प्रस्ताव फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बार तू उनमें और भी ज्यादा सक्षम होकर उतरेगा। चार, तू महसूस करेगा कि अब कोई दिव्य शक्ति तुझ में बोल रही है। तेरे निर्णय मजबूत होंगे, तेरा हृदय निडर होगा। यह सब संकेत है मेरे बच्चे की अब वह समय आ गया है जब तू कह सकेगा, मुझे मेरी माँ ने लौटाया है मेरा सम्मान, मेरा स्थान और मेरा सपना। अब तू डर मत, क्योंकि तू फिर से प्रेम करने लगेगा, फिर से भरोसा करने लगेगा, फिर से मुस्कुराएगा। लेकिन इस बार तुझे कोई झुका नहीं पाएगा। अब अगर कोई लौटे तो तू कमजोर मत पड़ना। अब तू केवल वही अपनाए जो तुझे ऊपर उठाए, जो तेरे आत्मा को आगे बढ़ाए, जो तेरे भीतर की आग को बुझाए नहीं बल्कि और प्रज्वलित करे। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो सबका सहारा ढूंढता था। अब तू खुद एक दीपक बन चुका है, और जब तू प्रकाश बनता है तब अंधेरा खुद ही हट जाता है। मेरे बच्चे, अब एक क्षण निकट है जब तू कहेगा, मुझे सब कुछ मिल गया। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति स्पष्ट प्रेम भाव रखते हो, और तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो, सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है, तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुरक्षित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली है, और ना कि वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है, क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस देश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी। क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है, और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश कर है, तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है, और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है, और भी ज्यादा यह छटपटा नहीं लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है, लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है, उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़
नहीं नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है। अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भैया उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है, किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की। क्योंकि जहाँ पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहाँ पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहाँ पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती है, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली जा जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान, बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं कि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है। वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है। क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी, उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तू साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ। इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गवाओ, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जो साधारण से रहो, तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही हैं
क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही यह उस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे, लेकिन होगा नहीं क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियां जो मंत्रों की होती है वह हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती है जब तक वह व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वह व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगता है क्योंकि अर्जित की हुई शक्तियां इतनी जल्दी बिखरती नहीं है, बल्कि काफी समय तक उनका असर भी रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आदत पड़ है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वह एक आनंद, एक अलग ही आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आनंद ऐसा जो कि किसी इंसान को रस के बराबर आनंद देता है। जब कोई मीठा रस पान करता है तो उसे कितना मीठा लगता है, ऐसे ही इस व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है जब यह किसी मंत्र का उच्चारण करता है, और ऐसे करते करते इसे ज्ञान भी बहुत हो चुका है। इस बात का ज्ञान कि कोई इसका बुरा चाहता है या अच्छा चाहता है, कोई भी इसे सही बात सिखा रहा है या गलत बात सिखा रहा है, क्योंकि इसे आने वाले भविष्य के बारे में भी बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, और व्यक्ति इससे कुछ भी ऐसी बातों को सिखाने का प्रयास करता है तो यह तुरंत ही समझ जाता है कि यह व्यक्ति इसे गलत मार्ग दिखा रहा है, इसे सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही ज्ञान है, जो कि बजरंग बली का दिया हुआ है बुद्धि बल, क्योंकि बजरंग बली हमेशा हर इंसान की बुद्धि इतनी बलशाली आ करते हैं कि वह व्यक्ति फिर बुद्धिहीन कभी नहीं होता। उनकी बुद्धि इतने अच्छे से कार्य करती है कि आने वाले समय के बारे में पता होता है और तुम जो कर रहे हो उसके बारे में भी पता होता है। इसलिए वह व्यक्ति ना तो इसकी बातों में आ रहा है और ना ही वह इसकी बातों में कभी आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको इस बात की और भी ज्यादा चिन्ह हो रही। बार बार यह जिस तांत्रिक क्रियाओं को करती है, जिस जगह पर यह पूजा करती है, जिस पर इस क्रिया को संपन्न करती है, वहाँ पर जा रही है और बार बार सर पटक टक कर रो रही है, बार बार उन शक्तियों का आह्वान कर रही है और बार बार बोल रही है कि मेरा वार क्यों नहीं उस पर असर कर रहा, उसे घायल करो, किसी भी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाओ। मुझे नहीं पता, मैं उसे दुखी देखना चाहती हूँ, मैं उसे हंसते हुए नहीं देख सकती, वह इतना खुश है और मेरे मन के अंदर जो जलन उत्पन्न हो रही वह तभी शांत होगी जब उसका चेहरा उतरा हुआ देखूंगी। जब वह हंसेगा, नहीं रोएगा, तब मेरे दिल को सुकून होगा, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन यदि यह बहुत ही ज्यादा खुश है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में मैं इसे रोता हुआ देखना चाहती हूँ। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय
आ गया है मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में, तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी हार नहीं मानी, और तुम अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते रहे। वह समय अब तुम्हारे जीवन से जाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में बहुत ही एक विशाल आनंद पूर्वक जीवन जीने का समय आ गया है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया है जो कि तुम्हारे पक्ष, और कोई तुम्हारी जगह पर होता तो वह व्यक्ति हार ही मान लेता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी है। आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिल मलाहट उठ रही है, और तिल मलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को, इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं
कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो किया हुआ सब उनका खेल था। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब वह लोग तेरी माँ काली जी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। अब उनको उनके किए गए गलत कार्यों के अनुसार उनका दंड आवश्यक दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत और घिनौना कार्य किया है। उनको इस किए गए गलत कार्य के लिए सजा अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं माँ काली तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब कोई भी तुम्हें कुछ भी करे, वह असर उन्हीं के ऊपर दोबारा लौटेगा। तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब माँ काली तुम्हारे साथ है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम यदि मुझ में माँ काली से प्रेम करते हो तो इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। यदि तुम इन नाम को टाइप करते हो तो माँ काली का और महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। तुम्हारे पास आने वाली बुरी शक्तियों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह मुझ माँ काली जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का भी आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय श्री हनुमान, जय श्री राम अवश्य टाइप करें।